हेलो नमस्ते सभी बच्चों का स्वागत है क्लास के अंदर। क्लास रहने वाली है बच्चों आपकी आज की अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुका हूं। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों और शेयर कर देंगे भी। ठीक है प्यारे बच्चों, आपकी क्लास रहने वाली है RS एग्जाम प्री के लिए अति महत्वपूर्ण। मैं टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा, खूब छपने वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। सारे विद्यार्थी है वो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। मैं आपके लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। RS की क्लास आपकी RS प्री की एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है बच्चों। जो भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं, क्लास का श्री गणेश करते हैं। आज का आपका प्रथम क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हक्त बहत का अर्थ है। हक्त बहत का अर्थ क्या है बच्चों? संपूर्ण वर्ष खेत को बिना खेती के छोड़ना, नहर द्वारा सिंचित भूमि, सिंचाई हेतु सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि, गांव के समीप चक भूमि या फिर संलग्न भूमि। बच्चों शानदार प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और RS प्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। तो जो बच्चे यहाँ पर देखिए बच्चों, राजस्थान बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया बच्चों, हक्त और बहत का अर्थ पूछा है। तो राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हक्त और बक्त का अर्थ है बच्चों सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है बच्चों। ठीक है, जो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना, उन बच्चों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ के अंदर दामनी क्या है बच्चों? बिल्कुल दामनी क्या है? एक प्रकार का नृत्य है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी। बताओ बच्चों दामनी क्या है? और सारे विद्यार्थी जितने भी बच्चे जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करो भी, कमेंट करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? फटाफट आंसर करो, है ना। सारे बच्चों बताओ कि दामनी क्या है बच्चों, फटाफट करेक्ट करो। तो राजस्थान के अंदर मैं बात करूं या फिर मारवाड़ में बात करूं, दामनी क्या है? तो मारवाड़ के अंदर है वो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी है बच्चों, है ना। ओढ़नी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। ओढ़नी करेक्ट आंसर जाएगा ओढ़नी। एक तो दोस्तों आपका होता है पोमचा, एक होता है आपका पोमचा, है ना। एक पीला पोमचा होता है, एक गुलाबी पोमचा होता है दोस्तों। ठीक है, और पाटौदा का लुगड़ा भी आपने नाम सुना होगा बच्चों। लहरिया होता है बच्चों एक, है ना। और मोठड़ा भी होता है। तो लहरिया तो आपका जयपुर का प्रसिद्ध है बच्चों, पोमचा भी आपका जयपुर का ही प्रसिद्ध है ना। एक चुनरी होती है जो बंदेज जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के ओढ़नी के प्रकार है जो आपके काफी बार पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन है? 3 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर। जय सिंह, कोकिल देव, दुले राय या फिर भारमल। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन है, मेरे को बताओ। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? कछवाहा वंश की स्थापना दुले राय ने की थी बच्चों। किसने की थी? दुले राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर। सी आंसर देने वालों का सही आंसर है बच्चों। कछवाहा राजवंश की स्थापना की मैं बात करूं बच्चों, तो इनमें दोस्तों आपका 1137 ईस्वी में बड़ गुजरों को हराकर दौसा को अपनी प्रथम राजधानी भी बनाया था बच्चों, है ना। 1137 के अंदर बड़ गुजरों को हराकर किसको राजधानी बनाया था? दौसा को राजधानी बनाया था बच्चों। हाँ, दौसा को राजधानी बनाया था। काफी बार एग्जाम में पूछाते हैं। और उसके बाद वो दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाया जाता है। रामगढ़ को बनाया जाता है बच्चों, याद रखेंगे, जिसे रामगढ़ और बाद में वर्तमान में आपका जमुआ रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, यानी ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है इसे, ना। हाँ जी। और कछवाहा राजवंश की मैं बात करूं तो अपनी कुल देवी का मंदिर बनवाया था बच्चों, जमुआई माता मंदिर, है ना। कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। जमुआई माता याद रखें, यहीं पर भी मंदिर है यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारा सी जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान उच्च न्यायालय की भूमि प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ कहां पर है? झालावाड़, जोधपुर, जयपुर और टोंक। यहां पर 4 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है बच्चों? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है बच्चों। कहां पर है बच्चों? जोधपुर में है। और एक अन्य पीठ भी है बच्चों इनकी जयपुर के अंदर, है ना, जयपुर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 56 बेसिन किस जिले में है? वह है अलवर, टोंक, बांसवाड़ा, पाली। 5 नंबर क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे 56 बेसिन किस जिले में है? 56 का मैदान फैला हुआ है बच्चों आपका माही,
माही नदी के तटवर्ती भाग को ही आपका 56 बेसिन मैदान कहते हैं बच्चों, है ना। वेरी गुड, सही आंसर दो बच्चों। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, माही नदी। यानी मैं बात करूं, माही नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है ना, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही नदी आपकी कर्क रेखा को यू आकार में बहती हुई, उल्टी यू आकार में बहते हुए 2 बार काटती है बच्चों, है ना। हाँ, तो दक्षिणी राजस्थानी गंगा भी है, कांठल की गंगा भी है माही नदी, है ना। प्रतापगढ़ में स्थित है माही नदी का तटवर्ती भाग है वो कांठली कहलाता है आपका। तो यहां पर 5 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बांसवाड़ा। जो बच्चे सी आंसर दें उनका सही आंसर है 56 का मैदान है वो माही नदी के किनारे बांसवाड़ा। और प्रतापगढ़ की बात करूं मैं, प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है बच्चों। वास्तव में 56 गांवों का समूह है ना, 56 गांवों का समूह है वास्तव में। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। बच्चों राजस्थान की 1857 क्रांति की मैं बात करूं तो 6 छावनियां थी बच्चों, 6 केंद्र थे राजस्थान के अंदर, 6 थे बच्चों, 6, है ना। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जयपुर नहीं था बच्चों ना, जयपुर नहीं था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। आहुआ था, अजमेर था, नीमच था बच्चों, 6 क्रांतियां थी बच्चों, ठीक है। राजस्थान के अंदर 6 क्रांतियां होती है ना राजस्थान के अंदर। नीमच, एरनपुरा, कोटा, ठीक है। कोटा के अंदर भी विप्लव होता है आपका। धौलपुर सुगाली देवी मंदिर भी यहाँ पर प्रमुख केंद्र रहता है। नसीराबाद में सबसे पहली होती है आपकी छावनी, क्रांति आपकी 28 मई को हो जाती है नसीराबाद के अंदर, है ना। और नीमच की मैं बात करूं, नीमच में कब होती है, 3 जून को होती है बच्चों, 3 जून को होती है। एरनपुरा में 21 अगस्त को होती है। कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, गरासिया जनजाति का बताओ मेरे को। पस, चणहारी, वालर, संकरिया, गुडला। 7 नंबर क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी सही आंसर दो मेरे को, क्या आंसर जाएगा आपका। ग्रासिया पूछा ना, सेवन नंबर क्वेश्चन है। गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की मैं बात करूं बच्चों, गरासिया जनजाति के याद रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं। एक तो बच्चों गौर नृत्य है, कौन सा है, गौर नृत्य। एक बच्चों आपका गरबा नृत्य है, ठीक है, गरबा है। एक बच्चों आपका लूर नृत्य है, ठीक है। एक आपका कूद नृत्य है, एक आपका वालर नृत्य है, ठीक है। एक आपका जवारा नृत्य है, जवारा है। एक बच्चों आपका मोरिया नृत्य है। एक बच्चों आपका मादल नृत्य है, मादल है। एक बच्चों आपका रायण नृत्य है ना। ये सारे नृत्य किसके हैं, गरासिया का है। जैसे गौर नृत्य है वो गणगौर पर किया जाता है, युगल नृत्य है। गरबा है वो आपका मोहक नृत्य है। लूर नृत्य है वो महिला द्वारा वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। कोद नृत्य में बात करूं युगल नृत्य है लेकिन बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। वालर नृत्य है वो गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। और वालर नृत्य में बात करूं तो बिना, ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। जवारा आपका होली का नृत्य है। मोरिया आपका पुरुषों द्वारा और विवाह में किया जाता है गणपति को स्थापना के बाद, ठीक है। मादल नृत्य है वो महिला द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसर पर। रायण नृत्य है वो पुरुषों द्वारा मांगलिक अवसर पर ही किया जाता है आपका ना। जो बच्चे यहां पर बी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है करेक्ट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है वो गलत दिखाई दे रहा है आपका। सूर्य मंदिर भरतपुर में बताए हुए, मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ में बताए हुए हैं। मीरा मंदिर मेड़ता में भी है, चित्तौड़गढ़ में भी, ठीक है। एकलिंग जी मंदिर है वो उदयपुर में बताए हुए हैं। करणी माता मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बताई जा रही है अभी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है बच्चों, बढ़िया प्रश्न है। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत दिखाई दे रहा है। जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही आंसर है करेक्ट आंसर। सूर्य मंदिर राजस्थान में कहां पर है। सूर्य मंदिर कहां पर है। सूर्य मंदिर बच्चों आपका कालका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है, सबसे प्राचीन है जो सूर्य मंदिर है ना। कालका माता का मंदिर चित्तौड़ में है बच्चों। एक गंगाधार मंदिर है बच्चों चित्तौड़ में, गंगाधार बच्चों, ठीक है। एक सहेलियों का मंदिर है पद्मनाभ भी झालावाड़ के अंदर, वो भी आपका सूर्य मंदिर है बच्चों। एक बच्चों प्रसिद्ध है वो आपका ओसिया का है, जोधपुर में है, ठीक है। एक आपका गलता जी का है, वो भी सूर्य को समर्पित है। एक आपका भीनमाल के अंदर है, भीनमाल जालौर में, भीनमाल जालौर में ये भी सूर्य मंदिर है।
तो ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है। राजस्थान में काफी सारे सूर्य मंदिर है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद है वो कब समाप्त हुआ था बच्चों, बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था। तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है और 7वें चरण में राज प्रमुख का पद हटा दिया गया। इसके स्थान पर कौन सा पद नामित किया गया बच्चों, राज्यपाल का पद नामित किया गया। प्रथम राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया बच्चों गुरुमुख निहाल सिंह को। गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया था बच्चों, है ना। तो ये किया जाता है 1 नवंबर 1956 है, 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। अति महत्वपूर्ण बच्चों, शानदार प्रश्न है। गौड़वाड़, मारवाड़, मेवाड़ या फिर वागड़। 13 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। संत भूरीबाई का अलग का कार्य क्षेत्र वो मेवाड़ी था बच्चों ना, क्या था, मेवाड़ी था। सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित है, बताओ भी सारा बच्चा बताओ। राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है बच्चों, आर्टिकल कौन कौन से हैं। 153 है, 153 है, 154 है, आर्टिकल 155 है, आर्टिकल 156 है, आर्टिकल 157 है। ठीक है। 153 में क्या लिखा गया है, 153 में लिखा गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा बच्चों, राज्यपाल होगा। ठीक है। और 154 में लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी बच्चों, है ना। शक्ति है बच्चों राज्यपाल में निहित होगी। 156 में दिया गया है कि पदावधि दी गई है। ठीक है। 155 में नहीं है पदावधि, 155 में नहीं, सॉरी 155 में तो आपका राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 156 में दी गई है बच्चों आपका पदावधि, क्या दी गई, पदावधि दी गई। 157 में दी गई है राज्यपाल की योग्यताएं, है ना। ये सारे याद कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, अनुच्छेद राज्यपाल होगा, बिल्कुल। 14 नंबर का सही आंसर है 156। हाँ, राज्यपाल से संबंधित है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। पदावधि दी गई, कार्यकाल है ना, 156। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है बी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था, बताओ। भरतपुर के अंदर, जैसलमेर में, अलवर में या फिर मेवाड़ में। निमुचना हत्याकांड कब होता है बच्चों, निमुचना हत्याकांड होता है 14 मई को 1925 में हो जाता है ना, 1925 में होता है। महिलाओं का नेतृत्व है सीता देवी कर रही थी बच्चों निमुचना में, महिलाओं का नेतृत्व सीता देवी कर रही थी बच्चों। और पुरुषों का नेतृत्व कर रहा था माधो सिंह, माधो सिंह कर रहा था बच्चों, है ना। और गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था बच्चों, गोलियां किसने चलाई थी, छज्जू सिंह ने चलाई थी। छज्जू सिंह विंग कमांडर। राजस्थान का डायर कहा जाता है इसे, राजस्थान का डायर कहा जाता है बच्चों, है ना। अंधाधुंध गोलियां चलाई थी किसानों पर। रामनारायण चौधरी ने इसको निमुचना हत्याकांड की संज्ञा दी बच्चों। तत्कालीन राजा वजय सिंह था यहाँ पर। कारण क्या था बच्चों, लगान करो में वृद्धि थी यहाँ पर, है ना। और राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है इसे। महात्मा गांधी ने दोहरी डायरी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोस्तों बहुत भयंकर बताया। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहाँ पर, ये स्थान पड़ता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अलवर में पड़ता है बच्चों। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, टफेस्ट एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करता है बच्चों। निहाल चंद, मोर ध्वज निहाल चंद की मैं बात करूं, किस शैली से संबंधित है बताऊं। तो ये शैली से है वो किशनगढ़ शैली से है, किशनगढ़ शैली से है। हम मोर ध्वज निहाल चंद ने एक पेंटिंग बनाई है बच्चों, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। और मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी दोस्तों, एरिक डिक्सन देता है, एरिक डिक्सन देता है। और किशनगढ़ शैली को विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के लिए कौन कौन दो बंदे थे बच्चों, एक तो एरिक डिक्सन है और एक फयाज अली का नाम आता है, फयाज अली का नाम आता है। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, है ना।
सही आंसर जाएगा सावंत सिंह। करेक्ट आंसर जाएगा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास के नाम से विख्यात। ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है बच्चों निहाल चंद, है ना। प्रसिद्ध चित्र है वो बनी ठनी का बनाया था, पेंटिंग बनाई थी दोस्तों, है ना। और भी आपके प्रमुख चित्र दीपावली, सांझी लीला, नौका विहार, बनी ठनी, है ना। हाँ, और चित्रकार भी और भी याद रखना है, अमीर चंद धन्ना, छोटू सूतराम, निहाल चंद और नानक राम, सीताराम, बदन सिंह। ठीक है। इस शैली को आकर्षक में लाने का श्रेय वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को ही जाता है बच्चों। प्रमुख विषय है इनकी अमरचंद द्वारा चित्रित है वो आपका चित्र है वो चांदनी रात की संगोष्ठी है, जो केले वृक्ष को चिन्हित किया गया है ना। तो यहां पर टावरो ऑप्शन नंबर सी जाओ व्यापणो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भी अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? भी कुंडा पंथ है राव अजीत सिंह, राव मलिनाथ जी, गोगाजी महाराज जी, पाबूजी महाराज जी। बताओ 19 नंबर क्वेश्चन, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन है? और जो भी विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं ना, एक बार सेशन को बच्चों लाइक जरूर कर देना है और सेशन में फटाफट कमेंट करो, भी आंसर दो मेरे को, कमेंट करके आंसर दोगे सारे विद्यार्थी। बहुत शानदार क्लास आपकी। कुंडा पंथ के प्रणेता है वो राव मल्लीनाथ थे। कौन थे? राव मल्लीनाथ जी, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ योगी के कपड़े पहनाकर राज तिलक किया गया बच्चों, और पाली के अंदर है वो रानी रूपादेवी के प्रभाव में आकर उगम जी भाटी की शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। इनके गुरु का नाम है वो उगम जी भाटी है, उगम जी भाटी, उगम जी भाटी है। और राव मल्लीनाथ जी पत्नी का नाम है वो रूपादे है। रूपादेवी मैं बात करूं, बरसात की देवी है, बरसात की देवी के रूप में राजस्थान में पूजित है ना। हाँ, संन्यास भी लिया। और राव मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? तिलवाड़ा के अंदर। कहां पर बच्चों? तिलवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और रानी रूपादेवी का मंदिर है वो माजाइल के अंदर बना हुआ है। रानी रूपादेवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है? माजाइल के अंदर, मायाजाल के अंदर बच्चों। याद रखें, काफी बार एग्जाम में पूछ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जो बच्चे बी आंसर कमेंट करें ना, उनका सही आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किया किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती थी? अलवर और भरतपुर। 20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, जड़ी की सारंगी, गुजरातन सारंगी, जोगिया सारंगी या फिर सिंधी सारंगी? हाँ जी, सारंगी की मैं बात करूं बच्चों, यहां पर बताओ मेरे को फटाफट, सही आंसर क्या जाएगा? अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा सारंगी बजाई जाती थी बच्चों, है ना। तो जोगियां सारंगी बजाई जाती थी, सी आंसर जाएगा, सी आंसर। सारंगी है वो, सारंगी की बात करूं तत्ववाद्य यंत्र है ये, तत्ववाद्य यंत्र है बच्चों। लंगा जाति के गायन बजाते हैं यहां पर, लंगा जाति के गायन भी बजाते हैं। इसे केर रोइडा की लकड़ी से बनाई जाती है, सागवान का भी लकड़ी आती है ना। निचले भाग में खाल मढ़ा जाता है, 24 तार लगे होते हैं इसके अंदर, 24 तार लगे होते हैं बच्चों। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी विद्यार्थी क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूंटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? सांगानेर, बस्सी, बगरू और मोलेला। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, शानदार प्रश्न है। 22 नंबर क्वेश्चन भी बताओ। 22 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए बच्चों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूंटों की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? तो बच्चों बगरू जाना जाता है। बगरू बेल बूंटों की छपाई के लिए ही प्रसिद्ध है आपका, है ना। बगरू है वो बेल बूंटों की छपाई के लिए ही प्रसिद्ध है। परंतु चलो भी कोई बात नहीं, यहां पर ऑप्शन नंबर सी कमेंट करो भी फटाफट, सी कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाड़ौती का सुरंगा मेला कहां जाता है? पुष्कर, चंद्रभागा, रामदेवरा या फिर परबसर मेले को बताओ। 24 नंबर क्वेश्चन है भी, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? मेरे को तो बस ओनली फॉर आप कमेंट करो भी, हाँ कमेंट करो, आंसर दो फटाफट, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हाड़ौती का सुरंगा मेला चंद्रभागा मेले को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। बी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहाँ पर, है ना। चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। और सीताबाड़ी का मेला तो, हाँ सीताबाड़ी का मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 में भरता है। शहरी जनजाति का कुंभ है दोस्तों ये, ठीक है। सीताबाड़ी वाला हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला है जो आपका ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें उनका सही आंसर चंद्रभागा झालावाड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त में दोस्तों मुख्य होता है जिले का मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होता है बच्चों। सी आंसर जाएगा यहां पर।
चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 26 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के 3 या फिर 3 से अधिक, एक तो आपका मोहनलाल सुखाड़िया जी है, मोहनलाल सुखाड़िया जी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर नहीं है, कट गया। मोहनलाल सुखाड़िया यहां पर भी है, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। एक दोस्तों आपका हरिदेव जोशी है, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी पहला कट गया बच्चों, हरिदेव जोशी, दूसरा कट गया बच्चों, तीसरा वैसे कट गया, तो हरिदेव जोशी हो गया, अशोक गहलोत हो गया ना, अशोक गहलोत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। जो बच्चे डी आंसर लो करें उनका सही आंसर है प्यारे बच्चों। काफी बार एग्जाम पूछ जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे लंबा कार्यकाल है राजस्थान के अंदर, 17 वर्षों तक कार्यकाल है। इन्होंने लगभग 4 बार शपथ ली है। इन्होंने राजस्थान के अंदर सीएम के पद पर 4 बार शपथ ली है और इनको दोस्तों राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ और संकट चौथ मनाई जाती है, आप ये कब मनाई जाती है बच्चों? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। बताओ और लगा लो स्टार क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, तिल चौथ है संकट चौथ है, बताओ फटाफट सही आंसर किया जाएगा। भाद्रपद है, हाँ, कृष्ण चतुर्थी को। अच्छा चलो, तो यहां पर देखिएगा बच्चों, तिल चौथ मनाई जाती है आपकी माँ कृष्ण चतुर्थी को। तिल चौथ है संकट चौथ है ना, ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। बी आंसर देने वालों का सही आंसर होता है बच्चों। ये चौथ ही बच्चों काफी बार एग्जाम पूछ जाती है। एक चतरा चौथ होती है आपकी, चतरा चौथ होती है ना, चतरा चौथ होती है ना। एक गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतरा चौथ, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ है, चतड़ा चौथ है, एक होती है चतड़ा चौथ है। ये तीनों ही एक ही चौथ है बच्चों। और कब मनाई जाती है बच्चों? याद रखें, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद है शुक्ल चतुर्थी को ये मनाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? जिन्होंने यहां तक क्लास देखी है ना, वॉच की है, वो मेरे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कमेंट में देंगे भी। और प्यारे बच्चों इसका टेस्ट रहेगा आज का, टेस्ट करो, ठीक है, टेस्ट ज्वाइन करो ये क्वेश्चन का, और मेरे को कमेंट में आंसर दो फटाफट, और ऑफलाइन कमेंट करो सारे विद्यार्थी। प्रीमियर में नहीं करेगा कोई, मेरे तक कमेंट आना चाहिए इसका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन है बताओ राजस्थान के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन है कि RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बच्चों? तो RSHRC की अध्यक्ष की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है बच्चों, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों को यहाँ पर सही आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है। हाँ, सी आंसर दिया ना, उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन में, सारे बच्चे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो भी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करोगे सारे विद्यार्थी। टेलीग्राम चैनल की लिंक बच्चों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और जो भी बच्चे सेशन में जुड़े हैं सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है हमारी तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। नए विद्यार्थी चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो आपके जीके क्वेश्चन करवाता रहता हूं, और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर भी करवाता रहता हूं। तो आप किस एग्जाम की तैयारी करें हैं ये भी मेरे को कमेंट करके जाना है ना। और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके जाना है। और हम मिलेंगे बच्चों शाम को 8 बजे क्लास में, रिकॉर्डेड लाइव क्लास में। तब तक के लिए बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान।